स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीशु एजुकेशन पावर में। आज हम आपके लिए सामान्य कृषि के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चंस, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में गुड़गांव में हुई। दूसरा क्वेश्चंस, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। तीसरा क्वेश्चंस, कृषि मूल्य आयोग एपीसी की स्थापना कब हुई? तो कृषि मूल्य आयोग एपीसी की स्थापना 1965 में हुई। ए से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल, पी से प्राइसेस, सी से कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन। चौथा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है। पांचवा क्वेश्चन से, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है सब्जियों के उत्पादन में। छठा क्वेश्चन से, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत के किस राज्य को चीनी का प्याला कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का प्याला कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन से, दीर्घकालीन साख उपलब्ध कौन करता है? तो दीर्घकालीन साख भूमि विकास बैंक उपलब्ध करता है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कब स्थापित हुई? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1955 में स्थापित हुई। 11वां क्वेश्चन से, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड NABARD नाबार्ड। एन से नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 13वां क्वेश्चन से, सस्य विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो सस्य विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। 14वां क्वेश्चन, उद्दीपक फसल किसका उदाहरण है? तो उद्दीपक फसल कॉफी का उदाहरण है। 15वां क्वेश्चन से, सूर्य से आने वाली कुल विकिरण का मापन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सूर्य से आने वाले विकिरण का मापन करने वाले यंत्र को पाइरोनोमीटर कहते हैं। भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है।
17वां क्वेश्चन, भारत यूरिया के मामले में कितना प्रतिशत आत्मनिर्भर है? तो 78 से 80% तक भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है? 19वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। 20वां क्वेश्चन से हरा सोना के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरा सोना के नाम से चाय प्रसिद्ध है। 21वां क्वेश्चन, गेहूं का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? तो गेहूं में सबसे खतरनाक कीट दीमक है। 22वां क्वेश्चन से गेहूं की प्रथम बौनी किस्म थी? तो गेहूं की प्रथम बौनी किस्म नॉरिन 10 है। 23वां क्वेश्चन से लीसा का संबंध है? तो लीसा का संबंध जैविक खेती से है। 24वां क्वेश्चन से टेट्राजोलियम टेस्ट TZ से किसका निर्धारण करते हैं? तो टेट्राजोलियम टेस्ट से बीजों की क्षमता का निर्धारण करते हैं। 25वां क्वेश्चन, नपुंसकता के लिए जिम्मेदार विटामिन है? तो नपुंसकता के लिए विटामिन ई टोकोफेरॉल जिम्मेदार है। 26वां क्वेश्चन, सस्य विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा में? सस्य विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो सस्य विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई। 27वां क्वेश्चन से लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा है? तो लाख की खेती के लिए पलास, बेर तथा कुसुम उपयोगी पौधा है। 28वां क्वेश्चन से आम में परागण के लिए उत्तरदायी कीट है? तो आम में परागण के लिए घरेलू मक्खी उत्तरदायी कीट है। 29वां क्वेश्चन से जैव डीजल उत्पादन के लिए उपयुक्त पादप है? तो जैव डीजल उत्पादन के लिए रतन जोत जट्रोफा उपयुक्त पादप है। 30वां क्वेश्चन से जूट की एक बेल गांठ का भार कितना होता है? तो जूट की बेल की गांठ का भार 180 किलोग्राम तक होता है। 31वां क्वेश्चन से सर्वप्रथम पंचायती राज को शुरुआत कहाँ से हुई? तो नागौर राजस्थान 1962 से हुई। 32वां क्वेश्चन, सूरजमुखी के तेल में दुर्गंध आने के कारण क्या है? तो सूरजमुखी के तेल में दुर्गंध आने के कारण ऑक्सीडेशन है। 33वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। NIM, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूट, ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केटिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। 34वां क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में बूंद बूंद सिंचाई में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भारत में बूंद बूंद सिंचाई में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। 35वां क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाली सब्जी? तो प्याज है। 36वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम शुष्क खेती अनुसंधान स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम शुष्क खेती अनुसंधान स्टेशन मंजरी 1923 में स्थापित किया गया। विश्व में पहली बीटी कपास कब आई? 1996 में। विश्व में पहली बीटी कपास 1996 में आई और भारत में 2002 में आई। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बीटी कपास कब आई, तो 2002 में आई। 38वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक आम उत्पादन करने वाला देश है? तो वो भारत है।
39वां क्वेश्चन, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? तो जेनेटिक्स शब्द बेटसन ने दिया। 40वां क्वेश्चन से जूट की एक बेल गांठ का भार होता है तो 180 किलोग्राम तक होता है। 41वां क्वेश्चन से PUFA की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है तो PUFA की सर्वाधिक मात्रा सूरजमुखी के तेल में पाई जाती है। PUFA, P से पॉली, U से अनसैचुरेटेड, F से फैटी, A से एसिड। 42वां क्वेश्चन से राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो 2004, नवंबर 2004 में हुआ। 43वां क्वेश्चन से रेशम कीट की पेब्राइन बीमारी किसके द्वारा होता है? तो रेशम कीट की पेब्राइन बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। 44वां क्वेश्चन से रेगिस्तान टिड्डी का वैज्ञानिक नाम है? तो रेगिस्तान टिड्डी का वैज्ञानिक नाम सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया है। 45वां क्वेश्चन, पानी में गैसों की घुलनशीलता की गणना की जाती है तो पानी में गैसों की घुलनशीलता हेनरी लॉ से की जाती है। 46वां क्वेश्चन से पागल गाय रोग किसके द्वारा फैलता है? तो पागल गाय रोग प्राइऑन द्वारा फैलता है। 47वां क्वेश्चन से मृदा में ऑक्सीजन पाई जाती है तो मृदा में ऑक्सीजन 20.30% तक पाई जाती है। 48वां क्वेश्चन से कौन सी फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो धान फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। 49वां क्वेश्चन से बाजरे के बीज की बुआई के लिए उचित गहराई रख सकते हैं तो 1 से 2 सेंटीमीटर तक बाजरे के बीज की बुआई के लिए हम गहराई रख सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन से 50वां, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई? तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट पर की गई। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।